वॉइस ऑफ एशियंस के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं लुधियाना की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया, फिर अपना स्कूल भी वो चला रही हैं और साथ ही साथ गायकी के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंची और इंटरनेशनल लेवल तक गायकी में भी स्थापित हो चुकी हैं। हमारे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं विशेष तौर पर बहुत ही लुधियाना की जानी मानी शख्सियत ममता मेहरा जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो ममता जी, शुरू करते हैं सबसे पहले आपका कैरियर और उससे पहले आपका बचपन और एजुकेशन। बचपन ऐसा था कि स्कूलिंग की मैंने, उसके बाद फिर मैं कॉलेज चली गई गवर्नमेंट। स्कूलिंग कहाँ से की आप? स्कूलिंग मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, और मैंने वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, म्यूज़िक के साथ की मैंने। और उसके बाद फिर मैं रामगढ़िया कॉलेज चले गई अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए, एमए करने के लिए। फिर मैंने बीएड किया और ये म्यूज़िक के साथ साथ मैंने अपने सफ़र को जारी रखा। तो आपने एमए कौन से सब्जेक्ट में किया? एमए मैंने म्यूज़िक में किया। मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी में। मैं नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर भी रही हूँ। ये सारी जो शिक्षा थी, मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और इस फील्ड में लेके आने वाले भी मेरे अपने टीचर्स ही थे, मेरे गुरु ही थे, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और मुझे अच्छा उन्होंने एक गाइड किया। तो संगीत कब से आपने शुरू किया? मेरा कहने का भाव है कि पहली बार अपनी कब परफॉर्मेंस दी और कैसे फिर आप परफॉर्मेंसेस देते देते संगीत की सीढ़ियां चढ़ते गए? अगर संगीत की परफॉर्मेंस के बारे में कहेंगे तो मुझे याद ही नहीं है। मैं बहुत छोटी थी, मैं शायद 5th क्लास में थी जब मैंने पहली बार स्टेज में गाया था, और तब मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का वो मोमेंट था। उसके बाद ये पता चलता गया कि यस, मैं थोड़ा गा सकती हूँ। कुछ मदर ने भी मुझे मोटिवेट किया कि गाने वाली लड़की है। कॉलेज में तो फिर यूथ फेस्टिवल्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए। उसके बाद ऐसा कारवां चला कि जैसे ही मुझे लोगों ने देखा, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया, और मेरे टीचर ने बोला कि नहीं, बहुत टैलेंट है तो आपको म्यूज़िक में एमए भी करनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत खूब। तो आपने अपने इस गायकी के सफ़र के दौरान किन किन नामी सिंगर्स के साथ गाया? फिर इंडिया के बाहर भी क्या गई हैं, या इंडिया में आपने कहाँ मेनली परफॉर्मेंस की है, किन किन स्टेट्स में? और थोड़ा सा आप अपने सिंगिंग के सफ़र का बताइए। सिंगिंग का सफ़र ऐसा रहा कि जैसे ही मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया तो मैं छोटे छोटे स्टूडियो में जाके सिंगिंग के थोड़े प्रोग्राम करती थी, मैं रिकॉर्डिंग करती थी। फिर मैंने जॉब ज्वाइन की एज अ लेक्चरर पुलिस एकेडमी फिलौर में। तो जैसे एजुकेशन के साथ जुड़ी तो इंटरनली ये भी लगा कि नहीं, अपने लिए भी कुछ करना है। बीच में मैं रोक रहा हूँ क्योंकि एकदम से फील्ड डिफरेंट हो गया कि आप म्यूजिक के साथ चलते चलते पंजाब पुलिस एकेडमी फिलौर में भी आपने जॉब की। तो वहाँ का माहौल कैसा लगा, कैसे वहाँ के लोग लगे और क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, शायद ना जाती तो कुछ आज कहते हैं कि म्यूज़िक के फील्ड में भी मैं आगे ना होती। जो ये मेरे सीनियर्स थे या मेरे डायरेक्टर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, दे वर IPS ऑफिसर्स। जैसे ही उन्होंने मुझे सुना कि ये बहुत टैलेंटेड है या बहुत अच्छा गाती है, तो ज़बरदस्ती एक जॉब ज्वाइन के लिए मुझे उन्होंने पुश किया, कॉल किया कि नहीं तो आप ज्वाइन करो। और उन्होंने उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी मुझे उन्होंने दी, वो मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनका धन्यवाद करूं कि आज मैं इतना आगे बढ़ी हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे मौके दिए और मैं बढ़ती आज कुछ मुकाम तो मैंने हासिल किया है। सिर्फ उन लोगों का आशीर्वाद है, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जी। तो कौन कौन से मेन आपके गीत रिकॉर्ड हुए, किन किन नामी सिंगर्स के साथ गाया, कौन कौन सी मेन कंपनीज ने आपको रिकॉर्ड किया? मेन कंपनीज़ की बात अगर हम करें तो पहली जो रिकॉर्डिंग थी मेरी वो नचदी वेग के थी, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे तेजवन किट्टू जी, और एक कंपनी थी नई पापा जो। फिर अच्छे जो राइटर्स थे मेरे साथ जुड़े अलग अलग तरह के, जिन्होंने उसमें सहयोग दिया उस एल्बम में। फिर मैं उसके बाद मैं गोयल कंपनी थी, उसके साथ जुड़ी, ज़िंदगी मेरी आई लखविंदर लक्की जी के साथ, अच्छे सिंगर्स हैं बहुत ही। फिर ऐसा सिलसिला
मेरा जारी हुआ कि डिवोशनल में मैं काफ़ी आगे निकल गई। बालाजी कंपनी थी, उन्होंने मुझे हायर किया, बहुत सारी डिवोशनल एल्बम्स उन्होंने मेरी निकाली, टी सीरीज़ से मेरी एल्बम्स आई और मैंने काफ़ी स्टेज शो किए। अगर आप कहेंगे इंडिया से बाहर तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना तब शोज़ थे, सिटिंग्स थी, मैं जागरण करती थी, माता की चौकी करती थी और पंजाबी शोज़ करती थी। और ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं सेटिस्फाइड थी कि नहीं, मेरे पास जितना ज़्यादा काम है और मैं यहीं पे करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। तो उसके बाद फिर अचानक से आपने एक बहुत बढ़िया लेवल पे बच्चों का प्लेवे स्कूल शुरू कर दिया, आशा किरण किड्स जोन प्लेवे स्कूल। तो वहाँ हमने देखा कि आपने उसको इस तरह से मेंटेन किया हुआ जैसे कोई अमेरिका में या इंग्लैंड में कोई ऐसा स्कूल खुला हो, जितना आपने शानदार उस स्कूल को बनाया हुआ है। तो उस लाइन में कैसे आप पहुँच गए और कैसे उसको रन कर रहे हैं, क्या सफलता मिल पा रही है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये चीज़ डेस्टिनी ने प्लान की थी, मैंने प्लान नहीं की थी। और मैं आशीर्वाद कहूँगी भगवान जी का कि म्यूज़िक में तो उन्होंने मुझे आगे किया ही किया था, और अंदर ये था कि ये मैं एजुकेशन के साथ जुड़ी हूँ, बच्चों को मैं टीच करती हूँ, तो क्यों ना मैं ये एफ़र्ट्स लोगों के लिए भी करूँ। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं एक छोटा सा एनवायरनमेंट एक दूँ बच्चों को प्लेवे के कंसेप्ट के थ्रू। तो मैंने वो प्लेवे स्कूल खोला और सिर्फ एजुकेशन को ही मैंने प्रमोट किया, मैंने उसको बिजनेस लेके नहीं चलाया। मेरा मकसद था कि अपने को अगर मैं आगे लेके गई हूँ तो मैं उस एजुकेशन का फ़ायदा आम पब्लिक को, सोसाइटी को भी दूँ। इसलिए मैंने वो प्लेवे स्कूल खोला और मुझे लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिला। जो मेरे पेरेंट्स थे जो चले गए हैं या आने वाले हैं, ये सिर्फ उनका ही आशीर्वाद है, उनकी कोऑपरेशन है जो वो आज स्कूल एस्टैब्लिश है। तो सिंगिंग की आपने जैसे बात की तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सुना है कि आप पाकिस्तानी सॉन्ग्स कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, कोई एक नमूना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए प्लीज़। हाँ, वैसे तो मेरी बहुत सारी एल्बम्स ही आई हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। एक पाकिस्तानी सॉन्ग है, मुझे हमेशा अच्छा लगा है, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। वे बेईमाना, वे बेईमाना, वे हर जाई, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। किथे ने ओ शामा, किथे गए ओ सवेरे, पल भी नी लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तकना है, अज मैनू तकना है, जिवें मैं पराई, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। बहुत बढ़िया। तो आप ममता जी शिक्षा में भी रहे, म्यूज़िक में भी रहे और सोशली भी आप बहुत इन्वॉल्व हैं, जैसे एशियन क्लब इंटरनेशनल के बहुत से सोशल कामों में आपको देखा जाता है, आप वहाँ पर भी एडवाइज़र हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन है जो इतना मेहनत हालांकि नहीं कर पाती, जिसको यह है कि बस एक बटन दबाया जाए तो सारे काम हो जाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे आपने बहुत हार्डवर्क किया, स्ट्रगल किया और इस लेवल तक पहुंची हैं। मैं पहले तो जो एशियन क्लब है मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। ये एफर्ट जो थी सुखविंदर जी की थी, जो ऑनर है इस क्लब के, क्योंकि बेसिकली मेरे अंदर था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करूँ, जैसे एजुकेशन में किया, म्यूज़िक में किया और आम जनता के लिए। पर ये एफर्ट्स जो थी वो सुखविंदर जी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे जोड़ा अपने क्लब के साथ। मैं बहुत ज़्यादा
शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने इस पार्ट बनाया अपने क्लब का। और दूसरी बात यही कहूँगी कि हार्ड वर्किंग और लक दोनों आपके साथ अगर हो तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्किंग आपकी लक को बनाता है। आजकल की जनरेशन यही मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहती है, तो शॉर्टकट का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स दिखानी पड़ेगी। तो फिर क्या कहते हैं ना कि भगवान भी उनका साथ देता है जो अपना साथ खुद देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं यही जनरेशन को कह रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने लिए भी जिए, लोगों के लिए भी जिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल कि एक नारी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है स्ट्रगल करना, फिर एक ऊंचाइयों तक पहुंचना जिस लेवल तक आप पहुंच चुकी हैं। तो परिवार में से कोऑपरेशन और सहयोग कैसा रहा? मैं बहुत लकी रही हूँ। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे परिवार ने, मैं म्यूज़िक में नहीं जाना चाहती थी, तो मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी फैमिली ने कहा नहीं, अगर टॉप किया है और नेशनल स्कॉलरशिप मिला है इसलिए इसका मतलब है कि तुम बेस्ट इसी में हो। तो फिर मेरे टीचर्स ने एफर्ट्स की, मेरे पेरेंट्स के साथ बात की और उन्होंने मुझे अपने इस फील्ड में लेके वो आए। पेरेंट्स के साथ के बिना तो एक लड़की आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि समाज भी बाद में आता है, पेरेंट्स पहले आते हैं। ये तो पेरेंट्स का साथ है, ऊपर से भगवान का साथ मिल गया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं थी मेरे लिए। बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि कम से कम औरों को प्रेरणा ज़रूर मिलेगी आपसे जो हुई है बातचीत इसको लेकर। तो एक बार फिर से मैं वॉइस ऑफ एशियंस के तमाम दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं भी शुक्रगुजार हूँ सुखविंदर जी आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे बुलाया और लोगों के रूबरू होने का मौका दिया। शुक्रिया। प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि आपको ममता मेहरा जी के साथ हमारी ये बातचीत कैसी लगी, और साथ ही साथ इसको आप ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एशियंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए आपके अपने सुखविंदर सिंह को। नमस्कार।